चुंडावत मांगी सेनानी सर काट देतियो छतरानी। कौन थे चुंडावत और कौन थी छतरानी, ये जानने से पहले अपन इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि जानते हैं। एक्चुअली मेवाड़ के शासक होते हैं राज सिंह, जगत सिंह के पुत्र राज सिंह। और जब राज सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं तो उस समय मुगल शासक होता है औरंगजेब। और आप सभी को पता है कि औरंगजेब एक कट्टर मुगल शासक था। तो जब राज सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं तो वो चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण शुरू कर देते हैं। एक्चुअली 1615 के अंदर जब जहांगीर और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के बीच में संधि हो गई थी, तब जहांगीर ने ये शर्त रखी थी कि मेवाड़ का कोई भी शासक या आने वाले समय पर चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण नहीं करवाना है। लेकिन राज सिंह ने इस शर्त का उल्लंघन कर दिया और चित्तौड़गढ़ का निर्माण शुरू कर दिया। तो इस पे औरंगजेब नाराज था। दूसरी बात, औरंगजेब और औरंगजेब के भाइयों के बीच में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो रहा था या फिर संघर्ष हो रहा था। तो औरंगजेब राज सिंह को न्योता देता है और पूछता है आप किसके साइड में होंगे। तो राज सिंह किसी के साइड में न होने की बात रखते हैं। तो इस पे भी औरंगजेब नाराज हो जाता है क्योंकि राज सिंह औरंगजेब का साथ नहीं देते। एक बात इसमें ये और होती है कि औरंगजेब मेवाड़ पर एक टैक्स लगा रखा था, जजिया कर, जजिया टैक्स है ना, तो उसको राज सिंह समाप्त कर देते हैं। तो औरंगजेब और ज़्यादा राज सिंह से नाराज हो जाता है। और एक वजह ये भी है कि मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह जी। और मारवाड़ यानी जोधपुर के जब जसवंत सिंह जी का निधन हो जाता है तो उनका कोई भी बेटा जीवित नहीं होता है। हालांकि उनकी दो रानियां गर्भवती रहती है, जिनमें से एक रानी के पुत्र होते ही खत्म हो जाता है और एक रानी के पुत्र होता है अजीत सिंह। तो दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह को किसी भी हाल में संरक्षण और जीवित रखना जरूरी था, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ जानते थे कि अगर औरंगजेब को पता चल गया कि जसवंत सिंह के कोई पुत्र जीवित है तो वो उसे पक्का मरवा देगा। तो दुर्गादास राठौड़ भी इस प्रयत्न में रहते हैं कि अजीत सिंह को कहीं सुरक्षित रखा जाए जिससे मारवाड़ सुरक्षित हो। तो दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को राज सिंह है वो संरक्षण देते हैं और दुर्गादास राठौड़ को केलवा की जागीरदारी भी राज सिंह देते हैं। औरंगजेब और राज सिंह के संघर्ष के बीच में एक बड़ी वजह होती है किशनगढ़ की चारुमती। एक्चुअली किशनगढ़ की एक राजकुमारी होती है चारुमती, जो अत्यधिक सुंदर होती है। तो चारुमती राज सिंह से विवाह करना चाहती है और राज सिंह चारुमती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब भी चारुमती से विवाह करना चाहते थे। तो राज सिंह और चारुमती का विवाह हो जाता है तो औरंगजेब नाराज हो जाता है और दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब राज सिंह है वह, उनकी नई नई शादी हुई थी और राज सिंह के एक सेनापति होते हैं सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत, उनकी भी नई नई शादी होती है। उनकी शादी होती है सहल कंवर से, किसकी, सेनापति से, रतन सिंह चुंडावत की। तो राज सिंह की भी नई नई शादी हुई होती है और रतन सिंह की भी नई नई शादी हुई होती है। तो राज सिंह तो युद्ध में जाते नहीं है, वो अपने सेनापति रतन सिंह चुंडावत को युद्ध में भेजते हैं। जब रतन सिंह चुंडावत युद्ध में जाते हैं तब उनको अपनी रानी की बहुत ज़्यादा याद आती है और वो अपने किसी सैनिक को बोलते हैं कि जाओ और सहल कंवर को बोलो कि मुझे अपनी कोई निशानी या सेनानी दे जिससे मैं युद्ध कर सकूं। तो रानी के पास जब सैनिक पहुंचता है तो रानी बोलती है कि सबसे बड़ी सेनानी तो मेरा सर है। तो वो अपना सर काट के सैनिक को दे देती है। जब ये निशानी के रूप में सर पहुंचता है रतन सिंह चुंडावत के पास में, तब उनको अपनी वीरता पर शक होता है और रानी के सेनानी के का मोल चुकाने के लिए वह वीरता से युद्ध करते हैं और अंततः विजित हो जाते हैं। तो ये राज सिंह और राज सिंह से संबंधित उनके सेना नायक चुंडावत रतन सिंह व रतन सिंह की पत्नी सहल कंवर संबंधित पूरी जानकारियाँ थी। धन्यवाद।